हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता अग्रवाल है। इससे पहली वीडियो आप मेरी देख चुके हैं, जो कि मैंने यूनिट्स के ऊपर बनाई थी और आपको समझाया था कि यूनिट्स को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। तो एक बार एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं, अपन रिवीजन ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ठीक है ना, इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ाया था आपको यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के काम आती हैं आपकी यूनिट्स। कितने टाइप की यूनिट्स होती है? यूनिट्स के लिए हमने आपको बताया था, यूनिट्स कितने टाइप की लिखाई थी आपको। यूनिट्स थी आपकी टू टाइप्स की। कौन से टू टाइप्स की यूनिट थी? टू टाइप्स थी, एक तो थी फंडामेंटल और एक था आपका डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की होती है? फंडामेंटल यूनिट होती है आपके 7 टाइप्स की, विच इज हम कह सकते हैं कि 7 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इसी के आधार पर हम फंडामेंटल यूनिट्स को भी लिख सकते हैं। जैसे ये टाइप का है, क्या है ये? मोल किसका होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। केल्विन फॉर टेम्परेचर। कैंडेला किसके लिए होता है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। एम्पियर फॉर करंट। किलोग्राम फॉर मास। मीटर फॉर लेंथ एंड एस फॉर टाइम। ये सारा हम प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहली वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या पता लगेगा? उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि हमें क्वेश्चंस कैसे पिक करने हैं, हमें यूनिट्स के क्वेश्चन को किस टाइप से पिक करना है। क्योंकि इसके बाद जो आपकी क्लास आने वाली है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के आईआईटी क्वेश्चंस के ऊपर, एआईपीएमटी, पीएमटी, नीट क्वेश्चंस जिसमें आए हुए हैं उस पर बेस्ड होंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आपको कराएंगे और आपको बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। ठीक है, तो ये दोनों वीडियोस आप देखोगे। पहली वीडियोस में आपने सीखा कि हाउ टू मेक यूनिट्स। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि व्हाट इज द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन के यूज क्या है, हाउ टू मेक डायमेंशन। ठीक है, और जो भी इसके एप्लीकेशंस हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, वो सारे आपको आज बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा आपकी जो वीडियोस आपको दी जाएगी नेक्स्ट क्लास की, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, जिसके लिए आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए, हमने आपको बता दिया था फंडामेंटल यूनिट्स। अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। तो ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती है बच्चों? ड्राइव्ड यूनिट होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है। जैसे हमने बनाया था वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन का क्या बनाया था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनाया था। इस प्रकार से ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करती है, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड। इसके बाद और हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था इसके सिस्टम। सिस्टम में क्या था बेटा? सिस्टम में था आपके 3 टाइप्स के सिस्टम थे। पहला कौन सा था? MKS। सेकंड हमने पढ़ा था CGS। और थर्ड हमने पढ़ा था FPS। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, हेयर F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। इसके अलावा एक और सिस्टम था यूनिट्स का, उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था SI सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर? तो ये हमने जो पढ़ा वो यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास जो हम लेने वाले हैं, छोटा सा रिकैप के बाद हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है, वो है डायमेंशन। उस टॉपिक का नाम क्या है? डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है, ये हम चेक करते हैं और ये हम देखते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं डायमेंशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि डायमेंशन होता क्या है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम MLTA के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम MLT और A की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायमेंशन। अब आप कहोगे मैम ये MLTA क्या है? क्या है ये MLT है? तो जानते हैं MLTA क्या है। M मास,
एल लेंथ, टी टाइम, ए एम्पियर। एम मास होता है, एल लेंथ होता है, टी टाइम होता है और ए होता है एम्पियर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस के अंदर। एम एल टी ए, इनकी पावर्स लेकिन अलग अलग होती हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए पावर्स अलग अलग होती हैं। इनके ऊपर जो पावर्स लगाई जाती हैं उनके रूप में ही हम इनको व्यक्त करते हैं। अब कैसे करेंगे इसको, पहले लिखने का स्पेसिफिक तरीका है। इसको लिखने का एक तरीका है, सबसे पहला ब्लॉक लेटर्स। कि इन्हें हमेशा ब्लॉक लेटर्स में ही लिखा जाएगा, एम एल टी और ए। इनको जब भी लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, केवल और केवल ब्लॉक लेटर्स के अंदर लिखेंगे। सेकंड, नो कॉमास, बीच में हम कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। थर्ड हम बात कर लें, बिग ब्रैकेट। ओके, तीन रूल कौन कौन से हो गए। पहला रूल हुआ आपका, पहला रूल कौन सा हुआ, ब्लॉक लेटर्स। दूसरा रूल कौन सा हुआ, नो कॉमास। और थर्ड हुआ बिग ब्रैकेट। इन तीनों रूल्स को आपको फॉलो करना है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डायमेंशन देखते हैं। बेसिक क्या होता है, आप केक बनाते हो, केक के अंदर बेसिक क्या होता है, उसकी ब्रेड होती है ना। अगर वही नहीं होगी तो कोई काम होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसका बेसिक क्या होता है। किसी भी चीज का बेसिक होता है कि जिसके बिना हम स्टार्टिंग किसी भी चीज की कर ही नहीं सकते। क्लियर बात। तो हम देखते हैं डायमेंशन की जो बेसिक है वो क्या है। क्लियर, डायमेंशन की बेसिक है फोर चीजें, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो बेसिक भी इनके 7 होने चाहिए, लेकिन आपको यूज लेने हैं यहाँ केवल 4। और जब भी किसी फॉर्मूले के अंदर उनमें से किसी भी चीज का यूज होगा तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ बोलने के लिए होता है कि एम एल टी ए। क्लियर बात, ये हम बोलते ही हैं केवल एम एल टी ए। बेसिकली होते हैं ये 7, टोटल 7 होते हैं। या हम बात करते हैं केवल 4 की। ठीक है, इसमें से जो 3 नहीं है वो है, एक तो आपका मोल है, एक ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है, और क्या है बताइए बताइए, और है आपका केल्विन टेम्परेचर। तो बेसिक यदि इसकी मैं फॉर्म बनाना चाहूं तो बेसिक फॉर्म इसकी क्या बननी चाहिए, मास, लेंथ, टाइम, एम्पियर। टेम्परेचर के लिए केल्विन, देन मोल, सेल, कैंडेला। ठीक है, ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है, आप लिख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ हम एम एल टी और ए के रूप में ही दिखाते हैं। ठीक है, इसकी बेसिक फॉर्म के अंदर टोटल 7 फॉन्ट्स होते हैं, बिकॉज हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है बेटा। क्लियर, ये आपने नोट कर लिया होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उसके साथ आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए, जितना पढ़ाया है उसकी पीडीएफ फॉर्म भी आपको मिल जाए, तो वो हम काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं मास का। मास के लिए कैसे बनाएंगे, m0 सॉरी m1 l0 t0 a0, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ m1 और m। यदि इसको पावर नहीं लगी हुई है इसका मतलब 1 है, और बाकी चीजों को आप लिखना चाहो एल टी और ए को तो लिखो, अदरवाइज इनकी पावर्स तो 0 है तो इन्हें लिखना जरूरी नहीं है। एज लाइक m0 l1 t0 a0, बिकॉज यहाँ हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो केवल लेंथ को यूज में लेंगे, लेंथ को यूज में लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, केवल l, हेयर m0 l0 t1 a0, so we can write it t here, m0 l0 t0 a1, so we can write it a। so this is our fundamental units या basic units हम इनको कह सकते हैं। ये आपको लर्न होनी ही चाहिए। ये इनको लर्न करने में वैसे कुछ इतना कुछ खास है नहीं, मास है तो m है,
लेंथ को एल से, टाइम को टी से, एम्पियर को ए से. व्हाट इज द एम्पियर? एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट. कौन सी करंट? इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर बात. अब हम विमा बनाना सीखते हैं. विमा बोलते हैं हम इन्हें. अगर हिंदी मीडियम के बच्चे इनको देख रहे हैं तो डायमेंशन को विमा बोलते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक डायमेंशन. तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज लेते हैं कुछ. जैसे कि यदि मैं बात कर लेती हूँ वेलोसिटी. वेलोसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement upon time. What is a displacement? Displacement is a type of length. Displacement is a type of length. So इसकी यूनिट और डायमेंशन L. फंडामेंटल है, बेसिक है. टाइम एज वी नो T. ऊपर लेके जाओ पावर रेज हो जाएगी. Here we can write LT minus 1. Acceleration. What is the formula of acceleration? Velocity upon time. Velocity upon time. What is the velocity? Velocity is LT minus 1. Time T. T ऊपर गया, पावर रेज हो गई. Here we can write LT minus 2. क्या समझे आप इसका मतलब? इसका मतलब हम ये समझे कि यदि हमारे पास फॉर्मूलेज हैं तो हम कोई भी डायमेंशन बना सकते हैं. फॉर्मूले हैं हमारे पास तो हम डायमेंशन बना सकते हैं. फॉर्मूले हैं हमारे पास, हम डायमेंशन बनाएंगे. उसके साथ ही हम क्या बना सकते हैं? यूनिट बना सकते हैं. चाहे वो एमकेएस सिस्टम की हो, चाहे वो सीजीएस सिस्टम की हो, चाहे वो एफपीएस सिस्टम की हो. क्लियर बात. ठीक है. और भी हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि हम ले लेते हैं मोमेंटम. फॉर्मूलों की टेंशन मतलब फॉर्मूले तो आप टॉपिक जैसे जैसे पढ़ते जाओगे फॉर्मूले आपके पास आते जाएंगे. मास इनटू वेलोसिटी. मास m, velocity lt minus 1. So we can write m l t minus 1. Okay. Then we make work. Work is equal to force into displacement. Work is equal to force into displacement. What is the unit of, what is the dimension of force? Force m1 l1 t minus 2. अगर लर्न है तो m1 l1 t minus 2. ओके. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट l. सो वी कैन राइट m1 l2 t minus 2. अरे ये समझ में नहीं आया मैम, ये कैसे हो गया? कि कहाँ से आ गई ये डायमेंशन और कैसे बनाई है आपने? तो सबसे पहले आपको इसके लिए डायमेंशन आना जरूरी है. डायमेंशन फोर्स की क्या होती है? फोर्स की डायमेंशन बनाने के लिए बच्चों ध्यान देना, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन. मास m for acceleration lt minus 2. So we can write m l t minus 2. डायमेंशन नहीं आई तो कोशिश करो इसको जितना छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक कर सकते हो उतने छोटे पार्ट्स में आप इसको ब्रेक कीजिए. जैसे मुझे फोर्स पता था, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. यदि एक्सीलरेशन भी मुझे पता नहीं होता तो एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी पता नहीं होता तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं. बट यदि आप 100-150 डायमेंशन आप इसकी बना लोगे, एनसीईआरटी बुक में पीछे पीछे डायमेंशन दी हुई है 11th क्लास के अंदर, उन डायमेंशन की आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये सारी डायमेंशन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी. क्लियर. हम इसे इरेज कर देते हैं. स्टार्ट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर. हाफ m v स्क्वायर. 0 से 9 तक की जो डिजिट होती हैं, 0 से 9 तक की जो डिजिट होती हैं डायमेंशन में काउंट नहीं होती.
व्हाट्सअप लैंग्वेज, ध्यान रखना। अगर वो पावर्स में नहीं है तो 0 से लेके 9 तक के डिजिट पावर में काउंट नहीं होती है। ध्यान रखेंगे आप सब इसी बात का, ठीक है। ओके, 1/2 काउंट नहीं होगा। मास m, वेलोसिटी lt माइनस 1 स्क्वायर, वी कैन राइट m l2 t माइनस 2, m l2 t माइनस 2। ये क्या हो गया भाई? आपने तो अभी कहा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक डायमेंशन होती है, बट यहां हम क्या देख रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज दो हैं, डायमेंशन सेम। ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है बेटा? यही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आता है कि बताइए, आपको नीचे फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें से किसकी जो डायमेंशन है वो सेम है। क्लियर? तो वर्क की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन एंड पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, मास एम, एक्सीलरेशन एल टी माइनस 2, हाइट, लेंथ ही होती है हाइट। सॉल्व करेंगे एम एल 1 और 1 2 टी माइनस 2। देखिए आपको क्वेश्चन दे दे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, क्या इनकी डायमेंशन सेम है? आप कहोगे यस, बिकॉज इनका जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है? सेम है। ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करती हैं। जब एनर्जी कंजर्व रहती है ना, हम एनर्जी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो फिर हम इनकी डायमेंशन के साथ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इनकी जो डायमेंशन रहेगी, चाहे एनर्जी किसी भी फॉर्म के अंदर हो, उसकी जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वर्क करने में भी एनर्जी यूज होती है। काइनेटिक एनर्जी also is a part of energy and potential energy is a also a part of potential energy. Clear? Kinetic energy, potential energy and work is a part of energy. इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? और भी यदि हमें डायमेंशन बनानी है, कैसे बनाएंगे? कोई भी हम और फिजिकल क्वांटिटीज भी ले सकते हैं डायमेंशन के लिए। आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए write the dimension of कैपिटल जी। पहला क्वेश्चन, कैपिटल जी क्या होता है? कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कैपिटल जी होगा वो होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी होगा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखें। अभी आता किस फॉर्मूले में है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ मैम, ये तो हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला। तो पढ़ा है तो बताओ, यहां से कैपिटल जी को अलग कर लो। कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 m2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? m1 l1 t माइनस 2 फॉर लेंथ l2 अपॉन m m। क्लियर हुआ? इधर सॉल्व करते हैं। m कितने हो गए? एक ऊपर दो नीचे, ऊपर गया 1 माइनस 2, l एक और दो तीन, t माइनस 2। क्या बनी डायमेंशन? m माइनस 1 l 3 t माइनस 2। बताओ, इसे आप रट रहे थे, रटते हो डायमेंशंस को, है ना, रटते हो फिर सोच में पड़ जाते हो या m1 था या l2 था या 3 था या 4 था, क्या था समझ में ही नहीं आ रहा। बना सकते हो अच्छी तरीके से। क्लियर? ओके, अब एक 12th क्लास के बच्चों के लिए ले लेते हैं एक क्वेश्चन। अगर आपको डायमेंशन पूछ ली जाए
के की डायमेंशन बताओ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ के। अब सबसे पहले जानने की बात है कि के किस फॉर्मूले में आता है। 11th क्लास के बच्चों को तो नहीं पता, उनके तो फर्स्ट चैप्टर आएगा ना 12th क्लास के अंदर, जब वो जाएंगे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब उनका ये फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूला मैं बताती हूँ, बना कोई भी सकता है उसको। देखिए F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मिल गया के, मिल गया। उठाओ भाई, इसकी तो अपने सुपारी ले रखी है। F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 F M1 L1 T-2, ये लेंथ है L2, चार्ज 80, चार्ज 80। यहाँ तो नया आ गया, ए यूज में आ गया। अब तक तो एमएलटी कर रहे थे, अब यहाँ ए आ गया। तो जितनी भी हम करंट की बात करेंगे, जितनी भी देर हम करंट की बात करेंगे, एम्पियर जी आएंगे ही आएंगे। एम्पियर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, करंट उन्हीं की वजह से है हमारे पास। तो जितनी भी देर हम करंट की बात करेंगे, आप 12th क्लास के अंदर करंट की बात करोगे, 11th क्लास के अंदर करंट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, M1, L कितनी जगह है, 1 और 2 3, T-2 ऊपर, +2 नीचे, +2 ऊपर गया, -2, A कितना 2 है नीचे, ऊपर गए -2। देखिए कितनी बड़ी इसकी जो डायमेंशन है बनी है। क्या हम इसे रट सकते हैं? जी मैम, हम इसे रट लेंगे, हम रट लेंगे। आपने 5-7 तो एग्जाम्पल बताए ना, तो हम रट लेंगे। 5-7 नहीं है, टोटल 185 डायमेंशन है जो आपकी बुक में दी हुई है, और इससे भी ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। 185 तो ऐसी है जो अब 11th और 12th के अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिनका आपने नाम तक भी नहीं सुना, ठीक है ना। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। फिलहाल तो आप बस टीचर जो आपके पढ़ा रहे हैं उनके टॉपिक्स को लो, उनके अंदर जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको लिखो, उनके फॉर्मूले लिखो और उनकी डायमेंशन आप बनाओ। अब हम चेक करते हैं कि डायमेंशन से यूनिट कैसे बन सकती है, और यूनिट में हम एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस कैसे कर सकते हैं। ओके, करें स्टार्ट। ओके डन, स्टार्ट करते हैं। यहां लिख दीजिए यूनिट फिजिकल क्वांटिटी। यहां आ जाएगा इसका फॉर्मूला, यहां हम लिखेंगे डायमेंशन, यहां आप लिखोगे एमकेएस सिस्टम, यहां आप लिखोगे सीजीएस सिस्टम, और यहां लिखोगे एफपीएस सिस्टम। क्लियर। अब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज की बारे में हम बात करने वाले हैं। पहली तो हम बात करेंगे डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, मोमेंटम, इंपल्स, देन बताइए और क्या ले ले। फिलहाल इनसे ही समझा दें आपको अच्छी तरीके से, इसी से समझा देते हैं। ये डिब्बे में बंद कर दिया, का फॉर्मूला कुछ होगा डिब्बे में बंद कर देंगे। ये इनकी डायमेंशन के लिए, ये एमकेएस सिस्टम के लिए, ये सीजीएस सिस्टम के लिए। एफपीएस अपना कुछ नहीं बिगाड़ रहा, एफपीएस को ऐसे ही छोड़ते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम लेंथ लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन क्या होगी इसकी, एल। एमकेएस सिस्टम के अंदर लेंथ को हम किससे लेते हैं, मीटर। सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट। ध्यान रखना है, एमकेएस के अंदर लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में। एफपीएस में लेंथ फुट में, मास पाउंड में और टाइम सेकंड में। ओके, ध्यान रहनी चाहिए चीज। क्लियर। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यूनिट डायमेंशन अभी बनाई है अपन ने, LT-1। एमकेएस में बात कर रहे हैं, एल मतलब लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, ठीक है, इसको अपॉन में कर दोगे के लिए सेकंड। लेंथ इन सीजीएस सेंटीमीटर, टाइम सेम रहता है। एफपीएस में क्या हो जाएगा,
फुट पर सेकंड हो जाएगा। अब हम फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू मास किलोग्राम इनटू मीटर माइनस अपॉन सेकंड स्क्वायर। कहा था ना मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर, एक बार डायमेंशन बनाना सीख जाओ, डायमेंशन बनाना सीख गए, यूनिट्स इजीली बन जाती हैं। आपको कुछ यूनिट ऐसी होती है जो याद करनी पड़ती है, जैसे फोर्स की न्यूटन, न्यूटन नहीं हम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। लेकिन जैसे कि न्यूटन हो गई, करंट की हो गई, एम्पियर हो गई, ठीक है ना, वेबर हो जाएगी, कुछ यूनिट्स ऐसी होंगी जो आपको डायरेक्ट साइंटिस्ट के नाम पे याद करनी है, हेनरी है, ठीक है ना, इस टाइप से कुछ यूनिट ऐसी है जो डायरेक्ट ही याद करनी पड़ेगी, जैसे गाउस हुआ, टेस्ला हुआ, है ना। इसके लिए क्या बनेगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एफपीएस पाउंड इंटू फुट पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट वर्क, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, m1 l2 t माइनस टू। एग्जाम्पल भी मैंने समझाने के लिए वही लिए हैं जो अभी मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या चेंज होगा, लेंथ डबल है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, देन पाउंड इंटू फुट स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, m1 l1 t माइनस वन। सो हेयर वी कैन राइट, देखो कितना चेंज है, यहाँ लेंथ डबल थी, यहाँ टाइम आधा है, तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम इंटू मीटर सेकंड, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, पाउंड इंटू फुट पर सेकंड। इस टाइप से हमने डायमेंशन बना ली। डायमेंशन सीख गए। मैम ये इंपल्स क्या है, इंपल्स के बारे में आपने बताया नहीं। इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, 11th क्लास के अंदर बेटा पढ़ने वाले हो इसको। इंपल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम, तो इसका जो डायमेंशन रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, नो चेंज। तो ये भी आपका कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये नई फिजिकल क्वांटिटी बता दी। 50% आता है तो दो चीज तो आपको एक्स्ट्रा बता ही सकते हैं, उससे आपके ही काम आएगा। तो ये है डायमेंशन। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ हम आपको सेंड कर ही देंगे। 1 2 3 हो गया ना क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके यूज क्या है, यूज क्या है, क्या क्या काम आता है। तो यूजेस ऑफ डायमेंशन, इसका तो यूज नहीं लिया, इसको यूज लेते हैं। यूजेस डायमेंशन, पहला यूज तो एग्जाम में आने वाला है, नंबर दिलाने वाला है, तो पहला यूज तो आपका यही हुआ। अब हम देखते हैं यूज के लिए, इसके लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट लेते हैं। पहला यूज, इसका पहला यूज क्या होगा, फॉर्मूला चेकिंग। ये हमारे काम आता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा फॉर्मूला गलत है, कौन सा फॉर्मूला बन सकता है, कौन सा फॉर्मूला नहीं बन सकता है, ये इस बारे में हमको जानकारी देता है। हम चेक करेंगे कि क्या ये फॉर्मूला जो हमने दिया है, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, वो राइट है या रॉन्ग है। सेकंड, इसको हम फर्स्ट को ट्रूथनेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी रूल, ठीक है ना। ये आपको समझाएंगे कि होमोजेनिटी को हम प्रूव करके, होमोजेनिटी को देखकर हम किसी भी हिडन नंबर की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड है रेफरेंस मेकिंग, और फॉर्मूला मेकिंग। फॉर्मूला मेकिंग या रेफरेंस मेकिंग बता सकते हैं इसको, कि आपको दे दिया कि तीन चीजें हैं, तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे वेलोसिटी, टाइम, फ्रीक्वेंसी। ये
मास पर डिपेंड कर रही हैं, तो मास पर डिपेंड करने के लिए इनका फॉर्मूला क्या होगा, सब समझाएंगे धीरे धीरे, अभी बस पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। रेफरेंस मेकिंग हो गया। फोर्थ क्या होगा, कन्वर्जन। फोर्थ है कन्वर्जन इन सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्थ है कन्वर्जन इन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये चारों टॉपिक हम पढ़ेंगे और हम फाउंडेशन की तरीके से पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो जाएंगे, लेकिन लेकिन डिटेल में जाने के लिए हम थ्योरी का बहुत कम यूज करेंगे। हम किसी ना किसी तरीके से इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं उस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरीके से हम 11th 12th पढ़ा रहे हैं लेकिन फाउंडेशन बेसिक पढ़ा रहे हैं। 11th 12th तो आप अपने स्कूल में पढ़ ही रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस आपने लगा रखी है। यदि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा नंबर प्रोवाइडेड है, और डिजिटल साइंस इंस्टीट्यूट इसको जैसे ही आप अपने गूगल पे डालोगे तो आपको हमारे सेंटर की जो पूरी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी, जो मैप्स है वो आपको मिल जाएगा, जिस भी फीस के बारे में आप बात करना चाहते हो फीस आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऑफलाइन लेना चाहते हो क्लास तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं ही, जितना हो सकता है हम आपके लिए मेहनत करेंगे और आपको उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जितने की आपको आवश्यकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा फालतू आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल काम की लिमिटेड बातें आपको पढ़ाई जाएगी जिसको आप सटीक करके इजीली आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन को शो नहीं करता, ज्यादा पढ़ना सिलेक्शन को शो नहीं करता। सिलेक्शन आपको देता है कि जितना आपके काम का है उतना पढ़ा या नहीं पढ़ा। समझ में आई बात, कि कहीं से भी आप भर भर के नॉलेज ले रहे हो, देख तो लो वो एग्जाम में आ भी रही है नहीं आ रही है, पता चलता है यहाँ से हमने ये नॉलेज ले ली, यहाँ से हमें किसी ने दे दी, और ये वो टीचर बहुत अच्छा है, वो इतना बताया था, ये इतना सा कराया है आपने, और उन टीचर ने इतना बड़ा बड़ा कराया, तो क्या अचार डालोगे उसका करके, कुछ काम नहीं आएगा बेटा, कुछ भी काम नहीं आएगा। नॉलेज उतनी ही लो जितना आपके टॉपिक के काम आ सके, जितना आपको एग्जाम क्लियर करा सके, इससे फालतू नॉलेज कुछ काम नहीं आने वाली। ठीक है, तो नॉलेज लो सिर्फ उतनी जितनी आपके काम आए। अपना एक नोट्स बनाओ, अपना एक अपने पास फॉर्मेट रखो, ये टॉपिक आपके आ रहा है, इस टॉपिक के क्वेश्चन निकालो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास रखो, क्वेश्चंस निकालो, उससे आपको सब पता चल जाएगा। किसी के भी बहकावे में बताओ, बस आप पढ़ते जाओ। ठीक है, और बाकी हम जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही ज्यादा करवाएंगे, जिससे आपको क्या क्वेश्चंस का बेस पता चले कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ के इस वाले टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं और नंबर गेन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा बच्चों, तो आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चारों में से कौन सा वाला पहले ले लें, पहले हम लेते हैं फॉर्मूला मेकिंग, कि फॉर्मूलाज को हम कैसे चेक करते हैं, तो इसे आप नोट करना चाहो नोट कर लीजिए। ओके, देन वी स्टार्ट। फॉर्मूला चेकिंग, तो अपन सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं, कोई भी एक इजी सा फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एज वी नो ये न्यूटन्स ने दिया है, और न्यूटन ने दिया है तो गलत तो हो नहीं सकता, ये सही है फॉर्मूला। लेकिन इसको चेक कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। बचपन में क्या पढ़ते थे, किसी भी इक्वेशन को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS करोगे, तो LHS बराबर RHS करने के लिए पता होना चाहिए यूनिट्स, इनकी सबकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो डायमेंशन देखिए, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम। इनकी डायमेंशन देखिए, फाइनल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, एक्सीलरेशन एल टी माइनस टू, टाइम टी। डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा साइड में कर देते हैं।
क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं हम LHS. LHS is V, so we can write LT minus 1. Now the turn is RHS, U plus AT. What is U? U is LT minus 1, A LT minus 2 T time. Now we solve it. LT minus 1 plus LT minus 2 plus 1. So we can write LT minus 1 plus LT minus 1. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2LT minus 1. बट हम जानते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे डिजिट को हम लेते नहीं, इसलिए हमने इसको रिमूव कर दिया. देख रहे हो LHS RHS दोनों ही कैसी आ रही हैं आपकी? सेम. LHS और RHS दोनों ही कैसी आ रही हैं आपकी? बिल्कुल सेम आ रही है. तो सेम आ रही है तो मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है. मुझे ऐसा लगता है बेटा अपनी जो नेक्स्ट क्लास में होने वाली आपकी जो क्लास है उसके अंदर हमें ये डायमेंशन का टॉपिक जो इसके एप्लीकेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कराने के लिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा ना, नेक्स्ट वीडियो, वो इसी एप्लीकेशन के ऊपर आएगी. देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि पहले टॉपिक क्लियर करेंगे देन हम करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और हम थोड़ी देर इसके 2-3 एग्जांपल्स, आपको इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स कराएंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए. फॉर्मूला मेकिंग अच्छा कॉन्सेप्ट है. ज्यादातर एग्जाम्स में तो पूछा नहीं जाता है फॉर्मूला चेकिंग वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कैसे चेक की जाती है डायमेंशन वो आपको आना बहुत जरूरी है. ठीक है, क्वेश्चन किस टाइप से दे देता है? क्वेश्चन में दे दिया आपको सपोज वर्क, और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से बताइए कि कौन सा इसके इक्वल है. क्या आपको वर्क दिया हुआ है, इन चारों में से बताइए कि कौन सा इसमें से राइट है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि वर्क की डायमेंशन क्या होती है. क्या होती है वर्क की? M1 L2 T-2. LHS फोर्स की M0 L1 T-2. काइनेटिक एनर्जी M1 L2 T-2. बहुत से बच्चों को तो ये भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी वर्क पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले आपको बताया. डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो अगर आपको आता है तो. मास M. तो बताइए इन चारों में से कौन सा वाला राइट है? चारों में से राइट है ये. इस टाइप से ये काम आती है डायमेंशन को चेक करने में आपका. और ऐसा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स है, अगर आ जाता तो 4 मार्क्स आपके जेब में. क्लियर? अगले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं. आपको एक क्वेश्चन और देते हैं. T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G. ठीक है, चेक करते हैं सबसे पहले व्हाट इज द T. T इज टाइम पीरियड, सो वी कैन राइट T. 2 पाई इज अ कांस्टेंट, तो कोई भी कांस्टेंट चीज को हम डायमेंशन में इंक्लूड ही नहीं करते, इसे हम हटा देंगे. L लेंथ, so we can write L. What is G? Gravitational constant. Is small g is called gravitational constant? No. Small g is a gravitational acceleration. So we can write LT minus 2, क्योंकि एक्सीलरेशन तो चाहे कुछ भी हो सेम ही रहेगा. नाउ द टर्न ऑफ LHS T. We can write T. RHS अंडर रूट L अपॉन G. 2 पाई को तो हटा ही देंगे हम. अंडर रूट लेंथ L G L T माइनस
2, so we can write L 1, 1 नीचे है ऊपर गया -1, t -2, क्या बचा, ये कैंसिल हो गया, t -2, t -2 नहीं प्लस होगा, ऊपर जा रहा है ना, प्लस हो जाएगा, तो यहां आ गया t। देखिए इधर LHS बराबर RHS, ये फॉर्मूला भी बिल्कुल राइट है आपका, LHS बराबर RHS, इसे देख लीजिए इसी तरीके से। आ गया समझ में? एक दो एग्जांपल और लेते हैं। राइट वाले एग्जांपल ले रही हूं मैम, रॉन्ग वाला भी तो लो, रॉन्ग वाला ले लेते हैं फटाफट से। अब इस फॉर्मूले को चेक करना है, इस फॉर्मूले को चेक करना है तो पहले W वर्क, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2, M मास, मास की डायमेंशन M स्मॉल g, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन L-T-2, A acceleration, so we can write L-T-2, T time, so we can write it T. Okay, LHS work M1 L2 T-2, M1 L2 T-2, RHS mg √a upon t, mass m g L-T-2 √L-T-2 अपॉन t। मास बताइए, मास कितना हुआ, 1, लेंथ 1 प्लस हाफ, रूट में है, हाफ हो गई, t -2 -1, -2 थी रूट में थी तो -1 कर दिया, नीचे भी है एक, इसको भी ऊपर लेके गए तो माइनस में हो गया, ये भी कितना हुआ, M1 L3/2 t -4, क्या LHS बराबर RHS है, नो, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ आया? एक बेसिक चीज का आपको ध्यान रखना है कि लेंथ को ऐड करोगे लेंथ में तो लेंथ आएगा, लेकिन लेंथ को माइनस करोगे लेंथ में तब भी लेंथ ही आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं आपका, यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, एक इक्वेशन दे दी जाए S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है, और एक आपको दी जाए S बराबर -GT स्क्वायर। क्या ये चारों फॉर्मूले सही हैं या गलत है? ये चारों फॉर्मूले सही हैं या गलत है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर रियलिटी में पहला वाला फॉर्मूला सही है तो ये चारों भी सही होने चाहिए, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस होना चाहिए, ये भी डिस्टेंस होना चाहिए। इसकी चर्चा तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर ही लेंगे आपसे, फिलहाल हम देखते हैं चारों की डायमेंशन सेम आती है या नहीं आती है। तो LHS तो मैं सबका फिक्स कर दूं, LHS तो सबका फिक्स है, RHS की बात करते हैं। U LT-1 T टाइम प्लस हाफ को रिमूव करना है, हाफ यूज में नहीं लेंगे, LT-2 T2
here LT minus 1 plus 1 plus LT minus 2 plus 2. So we can write L plus L which is also equal to L. तो ये फॉर्मूला तो आपको राइट आ गया, ये फॉर्मूला तो आपका बिल्कुल राइट आ गया। अब क्या करें, ये तो राइट आ गया। अब सेकंड को चेक करते हैं, सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड की बात करते हैं। U एल टी माइनस 1 टी माइनस ए को हटाओ, ए एल टी माइनस 2 टी 2 एल टी माइनस 1 प्लस 1 minus LT minus 2 plus 2. So here we can write L minus L which is equal to L. ये भी आपका राइट आ गया, ये भी कैसा आ गया, राइट आ गया। थर्ड वाला चेक करते हैं, देखो जादू है, जादू हो ही रहा है। फॉर्मूला में होमोजेनिटी इतना लागू होती है कि यदि किसी ने फॉर्मूला सही साबित कर दिया, उसे गलत साबित करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और पहली बात तो वो 100% चांसेस है कि उसे हम गलत प्रूव नहीं कर सकते, चाहे हम उसे किसी भी फॉर्म के अंदर लिखे उस फॉर्मूले को गलत नहीं कर सकते। इसलिए जो भी हम साइंटिस्ट हम देखते हैं और रदरफोर्ड, थॉमसन, इनके बारे में जो भी हम पढ़ते हैं, ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं जो यूनिवर्सल के रूप में ट्रुथ होते हैं। और यदि इनका कोई एक्सेप्शनल केस होता भी है तो वो खुद लिख देते हैं इस केस के लिए ये वैलिड नहीं है। जैसे मेटल्स, मेटल्स के अंदर आता है ना पारा, पारा क्या है, मरकरी क्या है, मरकरी है तो मेटल, लेकिन ये इसका क्या है, एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज वो इसके रूल को फॉलो नहीं कर रही है। क्लियर। अब हम इसकी बात करें, RHS U LT माइनस 1 T माइनस G LT माइनस 2 T 2, ये तो बिल्कुल सेम बन गया, सेम टू सेम। ये भी कट पिट के कितना हो जाएगा L, और ये भी कट पिट के कितना हो जाएगा L, ये भी L हो गया। ठीक है। अब हम इसकी बात करें, RHS, सबसे पहले बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए होती है, ये इक्वेशन होती है आपकी फ्री फॉल के अंदर। जब कोई पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा होता है तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, और जो उसका एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटेशन के थ्रू वर्क कर रहा होता है। ठीक है, कि क्या होता है, आप उसे ऊपर से फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, फेंक रहे हो, यू तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो ऐसे रखी हुई है। इसको नीचे ड्रॉ कर दोगे, इसको नीचे ड्रॉ कर दोगे, ड्रॉ करते ही यू तो 0 था ही, वेलोसिटी कुछ ना कुछ बन जाएगी। और ये किसके थ्रू गिरेगा, हम ऐसे तो गिरा नहीं रहे, इसको फेंक रहे हैं तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिरेगा, तो फ्री फॉल होता है। तो देखिए RHS में माइनस प्लस कुछ नहीं लेते, हटा देते हैं, LT माइनस 2 T2 LT माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू L। ओ ये फॉर्मूला भी सही हो गया, देखो जादू है, जादू। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे फॉर्मूले दिए जाते हैं जिनको अपन डायमेंशनली ही चेक कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना कि इनके जो कांस्टेंट है उसको हम चेक नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई फॉर्मूलों में होता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया ½ mv², ये तो सही है, लेकिन जब आप डायमेंशन से इस फॉर्मूले को चेक करोगे तो ये भी सही आएगा। आप डायमेंशन से इस फॉर्मूले को चेक करोगे तो भी सही आएगा। इसका मतलब हम डायमेंशन से इसके रेशियो को चेक कर सकते हैं, पूरे फॉर्मूले को चेक नहीं कर सकते कि इनके बीच में जो ये चीजें आती है ना, 3/2 कांस्टेंट, 1/2, 0.2। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला आप बिना कांस्टेंट के लिखोगे आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि 2, 3, 4, 5 जो भी इनके आगे डिजिट रखी जाती हैं वो हम नहीं बनाते हैं, वो साइंटिस्ट बना के देते हैं, लेबोरेटरी में फॉर्मूले को चेक करके देते हैं, उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इस चीज का बेसिकली ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला भी सही है और ये फॉर्मूला भी सही है।
अगर आप डायमेंशन से चेक करोगे ना तो ये भी राइट आएगा और ये भी राइट आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका कांस्टेंट कितना होता है। ठीक है, दिमाग में रखना इस चीज को कि कांस्टेंट को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि कांस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपका जो प्यार है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप दिखा सकते हो। वीडियोस को जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे से ऑफलाइन क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी तो जो भी आपके इशू हो आप मैसेज करेंगे, हम आपकी क्वेरीज को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।